Recording in ओम शांति। ये कल की अव्यक्त बाबा मिलन की मुरली को पहले हम लोग सुनते हैं। बाबा ने अक्टूबर तक की पूरी मुरली का हम लोग को होमवर्क निकाल के करना है। ये अक्टूबर तक का ये सारी बाबा मिलन की मुरली का होमवर्क है। अब नेक्स्ट बाबा मिलन अक्टूबर में ही होगा। तो इस मिलन में भी हम लोग जा नहीं पाए, अगर अव्यक्त मिलन तो मनाया ना। तो बाबा कह रहे संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। तो हमारी खुशी कुछ भी हो जाए खत्म नहीं होनी चाहिए, सदा खुश रहना है और खुशी ही बांटना है। तो बाबा कह रहे हैं आज चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मनी बच्चों को देख रहे हैं। संतुष्ट मनी बच्चे ना, जो देने वाले बच्चे हैं, संतुष्ट हैं हर रिश्ते से। उनको नहीं चाहिए तो वो संतुष्ट हो गए ना। एक है संतुष्टता दो तरह से, एक जो चाहिए वो मिल गया, और संतुष्टता फिर वो आती नहीं है। एक चाहत दूसरा चाहत, लेकिन जहाँ चाहत ही खत्म हो गया, खुद भगवान मिल गया, तो इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था सो पा लिया, तो संतुष्ट हो गया ना। तो बाबा हम सब बच्चों, संतुष्ट मनी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं ना। कितना संतुष्ट होके हम लोग मिलन मनाते हैं ना, भगवान आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ कोई खुशी नहीं है कि हम भगवान से मिल रहे हैं। ये संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसीलिए इसमें सब प्राप्तियां हैं। संतुष्टता में सब कुछ है। एक बार जब संतुष्ट हो गया तो वो सब संपूर्ण संपन्न बनने का एक ही आधार है, संतुष्टता। हम स्वयं से संतुष्ट हैं तो भगवान भी हमसे संतुष्ट होगा, और सारा परिवार भी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे नॉन ब्राह्मण हो, सब हमसे संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि हम अपने आप से संतुष्ट हैं कि नहीं। संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, ये बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ी चीज कोई नहीं दुनिया में है। अगर आज दुनिया में संतुष्टता हो जाए तो देखिए कि दुनिया ही सुंदर हो जाए। हर आत्मा एक दूसरे से व्यवहार भी कैसा करे, अच्छा करेगी ना। संतुष्टता सबसे महान शक्ति है, और बहुत बड़ी शक्ति है ये। एक गुण भी है, एक शक्ति भी है। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय और परिवार को भी प्रिय है। क्योंकि संतुष्टता जहाँ है वहाँ सर्व शक्तियाँ संतुष्टता में समाई हुई हैं। जहाँ संतुष्टता वहाँ स्वतः ही सारी शक्ति, सर्व सिद्धि स्वरूप सब कुछ। संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता। हम संतुष्ट है ना, अपने आप चारों तरफ की आत्माएं संतुष्ट हो जाएगी। हमारे अंदर ही संतुष्टता नहीं है, इसका व्यवहार ऐसा है उसका व्यवहार ऐसा है, वो संतुष्टता ही नहीं है। हम एकदम भरपूर हो जाए अंदर से, बस पाना था जो पा लिया, अब कुछ नहीं रहा बाकी। फिर स्वयं ही सारे आत्माएं संतुष्ट है। अगर कोई संतुष्ट नहीं है, देख रहे हैं कहीं कुछ खामी है, इसका मतलब हमारे अंदर खामी है। वो आईना है हमारे अपने पुरुषार्थ का। हमारा पुरुषार्थ जिस दिन पूरा हुआ, उस दिन स्वतः ही सारी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारा संसार के आधार मूर्त है। आधार मूर्त का यही मतलब है कि हम पूर्ण तो संसार पूर्ण, हम अधूरे तो संसार अधूरा, हम असंतुष्ट संसार असंतुष्ट। क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों तरफ फैलता है। संतुष्ट मनी वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खाती, माया हार खाती है। हम संतुष्ट नहीं होते हैं ना, हमें अभी भी रिश्तों से कुछ चाहिए, किसी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये सब चाहनाएं हैं। कहीं ना कहीं किसी को ऐसे बात करना चाहिए, अभी भी कहीं ना कहीं मान अपमान सम्मान की चाहत है। इसकी वजह से संतुष्टता नहीं है। इस संतुष्टता नहीं की वजह से वो जो सिचुएशन आती है तो हम
माया से हार खा जाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहां चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, हमको क्या फर्क पड़ेगा, हम तो संतुष्ट हैं, हर चीज से जान गए हैं, जो पाना था पा लिया है ना। मान लीजिए किसी के पास बहुत खाना है ना, अभी खा लिया, बहुत खाना आ गया, भर पेट खा लिया, इतना खा लिया कि 4 घंटा तक उसको भूख ही नहीं लग सकता है। और अचानक से शहर में कर्फ्यू निकल जाए कि भैया 4 घंटा तक तुमको कोई खाना ही नहीं मिलेगा। हम तो ऑलरेडी खा लिए हैं, वो संतुष्ट तो हो गए ना। अब 4 घंटा तक कुछ ना भी मिले तो क्या प्रॉब्लम है, हम तो संतुष्ट है, हमको तो जरूरत नहीं है। तो यही बात है, हम आत्मा अगर परमात्मा से हर एक रिश्ते में, हर एक चीज में परमात्मा से वो रस ले लिया है, जैसे उनसे बेटे का सुख ले लिया, उनसे पति का सुख ले लिया, उनसे माँ का सुख ले लिया, पिता का सुख ले लिया, अब दुनिया संसार में कोई हमें उस रिश्ते से सुख दे ना दे, हम तो संतुष्ट हो गए ना। अब भले ही ये नया रिश्ता अच्छा हमको सत्युग में मिले, इस जन्म के लिए तो हम संतुष्ट हो गए, तो कभी भी वो खालीपन हमको सताएगा नहीं। और उस लिए उस आत्मा से जो भी इन सब रिश्तों में है, हम पे वार जब करेगी या हमको कुछ बोलेगी, तो हम तो ऑलरेडी संतुष्ट हैं, भरपूर है, मेरा पेट भरा हुआ है। उस पर चाहे कोई भी सिचुएशन आ रही हो, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बात ये है, माया से हार नहीं हम खा सकते। संतुष्ट आत्माएं सर्व की दिल को अपना बना सकते हैं। वो अगर हम संतुष्ट हो गए है ना, तो मान लीजिए हमारे पास संतुष्टता है, भरपूरता है ना, हमारे पास बहुत कपड़ा है। तो अभी मेरे सामने कोई ऐसा आया जिसके पास कपड़ा नहीं है, खाना है, खाना नहीं है, तो हम उसको दे देंगे ना। उस कर्फ्यू में अगर किसी को हम थोड़ा खाना दे दिए, क्योंकि हम ऑलरेडी संतुष्ट और हमारे पास है बहुत भरपूर, भरपूर हो गए हम, तो हम दे दिए, तो वो कितना संतुष्ट हो जाएगी आत्मा की। भूख लगी थी, खाना मिल गया, पानी है हमारे पास, प्यास लगी जिसको पानी दे दिए, तो कब दे सकेंगे। किसी को सहयोग चाहिए, मान लेते हैं हमारा कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन हमारा सहयोगी तो भगवान है, और उसका सहयोग लेके हम भरपूर हो चुके हैं, और अब किसी को सहयोग की जरूरत है, तो हम बिना स्वार्थ के को सहयोग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी ना हमसे। तो संतुष्ट मनी आत्माएं सर्व के दिल को अपना बना सकती, उससे कब तक कोई नाराज नहीं रह सकता। वो बहुत देर तक उससे नाराजगी दिखाता रहे, दिखाता रहे, दिखाता रहे, या कुछ भी करता रहे, लेकिन हम तो भरपूर हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो दुआएं ही दे रहे हैं ना, उसको सहयोग ही दे रहे हैं। तो क्या होगा, एक दिन वो आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी, ना संतुष्ट हो जाएगी, अरे इससे ज्यादा तो हमको कहीं नहीं मिल सकता। संतुष्ट मनी आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती है जैसे एक कार्टून को देख रहे हैं। अभी कोई जीना चाहता है तो उसके बहुत अरमान होते हैं ना। कोई जिंदगी चाहता है कि इतनी बड़ी जिंदगी हो, हम ये करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कमाए, घर खरीदे, बच्चा हो, उसका पोता हो, नाती हो, सबका शादी देखे, ये देखे, वो देखे, कितना सारा चाहना होता है, संतुष्टता नहीं है। तो क्या होता है, उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसको डर लगता है, जा मेरा तो सारा अरमान ही रह जाए, हम तो कुछ देखे ही नहीं, हम तो दुनिया कोई सुख भोगे ही नहीं। और हम अतीन्द्रिय सुख आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, जान गए कि हम तो ये है ही नहीं, ये तो ड्रामा है, और हम अतीन्द्रिय सुख में है, सारे सुख का अनुभव भगवान से कर लिया है, भगवान मिल गया है जिसको दुनिया खोज रही है। सारी चीजों की अनुभूति, भरपूरता जब हमारे अंदर हो जाएगी, तो हम कैसे, कैसा लगेगा हमको, बाहर का चीज एक कार्टून जैसा लगेगा ना। हम तो अंदर सेफ है, आत्मा हम जान गए, मैं तो अमर हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए। तो बाहर जो भी चल रहा होगा, चाहे प्रकृति का खेल, चाहे कुछ, हम जान रहे हैं आज ही अंत हो जाए, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी, मैं तो संतुष्ट हूँ, मैंने तो जी लिया जितना जीवन जीना था, मैंने तो भरपूर कर लिया अपने आप को परमात्म प्रेम से। तो बाबा ये कह रहे हैं, संतुष्ट मनी आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती जैसे कार्टून को देख रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति से संपन्न समझते हो। अपने से पूछो कि मैं संतुष्ट मनी हूँ।
कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं, है ना। कभी कभी बहुत अच्छा अमृत वेला होता है तो हम लोग बहुत अच्छा सुंदर अनुभव करते हैं कि हाँ आज संतुष्ट है। लेकिन कभी अमृत वेला नहीं हुआ तो संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है ना। खाली खाली हो जाता है उस दिन, कोई बात परेशान करते, यानी अभी भी आत्मा भरपूर नहीं हुई है, अभी भी खालीपन है अंदर, उसको और शक्ति की जरूरत है। तो जब आत्मा भरपूर हो जाएगी, हम अपने आप को पूरे दिन में 15-15 मिनट का 4 बार अच्छा योग करें, तो हम इतने भरपूर रहेंगे कि हमको कोई भी परिस्थिति कोई प्रभाव नहीं डालेगी। क्योंकि परमात्मा जब किरणें देता है ना, तो सारे संबंध का रस हमें अनुभव कराता है। और हम भी जिस समय चाहें जो रस चाहें उसका अनुभव करें। इसी रस के लिए तो हम दुनिया में भागते हैं ना। सब दुनिया का सबसे ऊंचा रस है अतीन्द्रिय सुख का रस। जब हम उसको चख लेंगे ना, तो दुनिया के किसी रस की वासना हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ना अल्कोहल, ना ड्रग्स, ना खाना पीना, ना कोई संबंध, ना कोई सुगंध, ना कोई स्वाद, कुछ भी नहीं। कोई भी रस हमें आकर्षित नहीं करेगा, भक्ति रस भी नहीं। भक्ति भी एक रस है ना। ये सारे रस हमें तब तक खींचते हैं ना, जब तक हम परमात्मा प्यार के रस से भरपूर नहीं हुए, अतीन्द्रिय सुख के रस की अनुभूति नहीं हुई। तो भगवान पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछो संतुष्ट मनी हो। अगर हम संतुष्ट हो जाए तो हमको दुनिया के हर चीज से एकदम किनारा हो जाएगा, मन ही मन। कुछ भी नहीं चाहिए इसके बाद। एकदम लगेगा जैसे हलवा बनता है तो पहले चिपकू रहता है ना, कढ़ाई में एकदम चिपक 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 रहता है, लेकिन जहाँ प्रिपेयर हो जाता है तो कढ़ाई छोड़ देता है, ये एकदम गोल मटोल होके बीच में आ जाता है। तो ऐसे ही आत्मा है। आत्मा जब भरपूर नहीं है तो दुनिया की कई चीजों से चिपकी हुई है, चिपक चिपक, ये भी ये भी ये भी ये भी वो भी। लेकिन जहाँ वो मैच्योर हो जाती है, भरपूर हो जाती है, मैं तो क्या हो जाता है, वो किनारा छोड़ देती है। इस दुनिया के किसी भी चीज से फिर इसका लगाव नहीं होता, कोई भी चीज खींच नहीं सकता, भक्ति भी नहीं खींच सकती। तो हमको ज्ञान और योग से अपने आप को इतना भरपूर करना है कि अंत समय, और वो कभी भी आ सकता है ना, ऐसा नहीं विनाश के टाइम ही हमारा अंत है। अभी कोई कोई आत्मा पिछले नया जन्म ली तो ज्ञान देखा गया कि बचपन से ज्ञान में चलने लगी, अपने माँ बाप को ज्ञान ले गई, तो पिछले जन्म में ली तभी तो ज्ञान में ले गए। तो अभी हमारा भी कभी भी अंत हो सकता है। हमारा क्या कार्य है इस ड्रामा में हम तो नहीं जानते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को ज्ञान और योग से भरपूर कर लें। ये सब कोई साथ नहीं जाने वाला है, लेकिन ज्ञान और योग ही बल हमारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं। ये भी नहीं जाएगा कि हाँ हम इसके लिए इतना किए, अपना सारा टाइम वेस्ट किए और योग भी नहीं किए, ज्ञान भी नहीं किए, तो ये आत्मा भी मेरे साथ ही चलेगी, नहीं। हमारा तो अभी सबके साथ निगेटिव कार्मिक अकाउंट ही है, मोस्टली 99.99% मोस्टली निगेटिव कार्मिक अकाउंट ही है। क्योंकि जाने अनजाने हम देह अभिमान में जब भी कोई कर्म करेंगे वो विकर्म ही होगा। जाने अनजाने हम विकर्म ही करते हैं। तो हम अपने आप को देखिए, हम कितना भरपूर किए हैं, अपने आप संतुष्ट मनी बने हैं कि कभी कभी रहते हैं। कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं ना। हमेशा बाबा याद प्यार देते हैं, हमेशा बाप अपने बच्चों को खुशी ही देते हैं। तो उनको ये कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। कभी कभी, कभी कभी क्यों हो, सदा खुशनुमा रहना है ना। कोई भी माँ बाप क्या चाहता है, क्या बच्चे को बोलता है कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। क्यों दुखी हो जब तुम्हारे लिए हम हैं ही तो। छोटे बच्चे को हम बोलते हैं ना कि जब तुम्हारे लिए हम कर ही रहे हैं तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, जो चाहते हो वो मिल रहा है, तो क्यों दुखी हो रहे हो। तो ऐसे ही भगवान हमारा बोझ उठा रहा है, भगवान हमारे लिए सर्वेंट बन गया है, भगवान हमारे लिए हर संबंध निभा रहा है। तो उसको भी हमारा दुखी होना अच्छा नहीं लगता। कहता है हमेशा खुशनुमा रहो, कभी कभी नहीं। कहते हैं आज बाबा कह रहे हैं कभी कभी शब्द को हटा दो। कभी कभी शब्द ब्राह्मण की डिक्शनरी में ही नहीं है। सदा, सदा रहे। तो सभी बच्चे जो बाप के प्यारे, माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं,
क्या वह आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? सोचिए, भगवान को आज ये वादा कर सकते हैं, अपने परम पिता को? क्या आप ये वादा कर सकते हैं कि कभी नहीं, कभी कभी नहीं बाबा, हम सदा खुशनुमा रहेंगे? क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं कि कोई भी हलचल अचानक आनी है। कोई भी हलचल आ सकती है, अचानक कोई शरीर छोड़ दे। किसका पता है, चलते चलते कोई गिर जाता है। उसकी तैयारी के लिए अगर अभी भी कभी कभी के संस्कार होंगे, तो क्या सदा काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकेंगे? तो हम जब संतुष्ट है ना, तभी स्वराज अधिकारी भी तो होंगे। अब भी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी सदा काल के अधिकारी बनेंगे। तो अपनी कर्मेंद्रियों को इतना कंट्रोल करके रखना है कि वो किसी भी बात से प्रभावित ना हो, बहाव में ना आ जाए। कोई संस्कार पुराने हमको अभी भी मजबूर ना कर दे कोई विकर्म करने को। तो ब्रह्मा बाप से सबका दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप से वायदा है कि साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा अभी तक सूक्ष्म वतन में वेट कर रहे हैं कि सारी ब्राह्मण आत्माएं संपूर्ण होंगी, तब साथ में ही सतयुग चलेंगे। न कृष्ण अकेले जाकर क्या करेंगे, कृष्ण बन करके? प्रजा भी तो चाहिए, राज्य में और परिवार भी तो चाहिए। तो ये वायदा पक्का है ना? कान हिलाओ। पक्का है ना? कितना पक्का? ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शब्द बोला, बाबा ब्रह्मा बाबा ने कभी कभी शब्द यूज ही नहीं किया। सदा आप सबको भी सदा अमृत वेले याद प्यार दिया, और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उल्लास की बातें सुनाई। अगर सभी से हाथ उठवावे कि ब्रह्मा बाप दादा से प्यार है, तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे। है ना? पक्का? जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से भी प्यार होता है। जब हम किसी से सच में, हमको सच्चा प्यार है, तो उसके हर चीज से प्यार होता है ना, उसका हर एक बात मानते हैं हम। तो ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से ये नहीं कहा कि कभी कभी होता है, सदा फॉलो फादर किया। और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। इसीलिए आपका नाम भी क्या है? शिव कुमारी नाम नहीं है, क्या नाम है? ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना, और ब्रह्मा कुमारी कुमार का मानना। प्यार अर्थात न्योछावर। तो किस बात पर न्योछावर होंगे? उनकी आज्ञा पर। जो बोला वह किया। क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेला नहीं है। बाप दादा, बाप दादा कहते हो ना, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा एक साथ हमको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। तो उसको मानना, उस आज्ञा पर न्योछावर हो जाना, ये क्या है? हमारा फर्ज है, हमारा प्यार है, ये सच्चा प्यार है। तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चों के मुख से समाप्त करना चाहते हैं। तो आप सभी बच्चे बाप के साथी हो। प्यार है ना? प्यार में तो अपने को न्योछावर भी कर देते हैं। ये तो सिर्फ शब्द को न्योछावर करना है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को माला का विजयी रतन बनाना चाहते हैं। तो अपने को माला का मणका समझते हो, विजयी समझते हो? कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है, और माला 108 की है, तो 108 ही आएंगे ना। लेकिन आज देखिए भगवान कितना दयालु है। कह रहे हैं लेकिन अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला, ये नहीं सोचो बाप दादा बीच में लड़ियां भी लगा देगा। लेकिन आप विजयी बनो। अगर हम विजयी बनेंगे तो बाबा और लड़ियां लगा देगा, लेकिन किसी बच्चे को पीछे नहीं रखेगा। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। तो बाबा कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क बाबा दे ही देंगे, पास करवा ही देंगे। आप पहले संपन्न बन जाइए, देखिए बाबा मार्क्स दे के आपको ऊपर कर देंगे। सुनाया भी था ना, भले कोई लास्ट बच्चा है, उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। मेरा बाबा बहुत जादुई शब्द है।
जब दिल से हम कहते हैं मेरा बाबा, तो भगवान मेरा हो जाता है। तो दिल से कहिए मेरा बाबा। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। इतने बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं। मोदी, ये सतगुरु, कितने साधु संत, दलाई लामा, इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंट, इतने लोग हैं, लेकिन किसी ने बाप को पहचाना नहीं। लेकिन उसने तो पहचाना। भले ही छोटा लास्ट बच्चा आया है, स्वभाव संस्कार के वश है, क्रोध कर रहा है, बुरा बोल रहा है, लेकिन उसने पहचान तो लिया है, चाहे कोई कमजोरी वश है। लेकिन बाप को तो पहचाना। तो हमारे घर में भी ब्राह्मण परिवार में, मतलब कितने ब्राह्मण हैं बने, तो भले ही वो उतना पुरुषार्थ कोई नहीं कर रहा है, लेकिन बाप को तो पहचान लिया है। एक बार दिल से तो बोल दिया है कि मेरा बाबा। तो बाप को तो पहचाना। मेरे बाबा तो प्यार से कहते हैं, इसलिए बाप ने पहले भी सुनाया है कि लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाप का प्यार तो है ही ना। वो तो उन सब बच्चों से ऊपर हो गया ना, जिन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं। तो लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उससे ऊपर खास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है कि यह बच्चा कुछ न कुछ आगे बढ़ता रहे। तो बाप दादा आज स्पष्ट सुना रहे हैं कि आप और बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा। आप अपने को योगी आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाबा कह रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं सोचो, अपने को योग्य बनाओ, कर्म योगी बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा, उसको सर्व प्राप्ति का वरदान देके भी आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा। तो सर्व प्राप्ति का बाबा वरदान दे देगा, पीछे नहीं रखेगा। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों तरफ के, चाहे देश के चाहे विदेश के, चक्कर लगाने लग गए। वैसे तो बाप दादा मेजोरिटी चक्कर लगाते ही है, लेकिन आज जब चक्कर लगाया, सुनाया था कि जब बाप दादा जब चक्कर लगाने जाते हैं तो विशेष आपकी पूर्वज दादियां भी साथ में चक्कर लगाने चलती हैं। तो चक्कर लगाते क्या देखा जानते हो? आप भी अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं ना। बच्चे क्या करते हैं, बहुत मीठे मीठे संकल्प करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे। तो हाथ क्या है? शिव बाबा को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, शिव बाबा तो बिंदु है। तो हाथ कौन सा है? श्रीमत हाथ है। अगर हम श्रीमत फॉलो करते हैं, यानी भगवान का हाथ पकड़ कर रखा है। फॉरेन में फैशन है हाथ में हाथ देकर चलने का, तो यहाँ हाथ है श्रीमत। तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले हो ना, है ताकत। ब्रह्मा बाप ने देखो कदम कदम श्रीमत पर चल के आप सभी को करके दिखाया। क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल है, साकार में एग्जाम्पल है। निराकार की तो बात छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथ ही थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया, ऐसे ही फॉलो फादर, ऐसे हमको क्या करना है, श्रीमत को फॉलो करके, फॉलो फादर करके फरिश्ता बनना है। फॉलो फादर याद है ना? तो फॉलो क्या करना है, सारी बातें स्पष्ट करके दिखाए। ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं ना। अपनी बुद्धि द्वारा ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं ना। जो दिनचर्या, जैसी दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की साकार तन में होते, साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते ही हैं। तो फॉलो फादर आपको पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम रिवाइज भी किए हैं। 8 कदम पढ़ते हो ना, क्या क्या किया, बस उसको फॉलो करना है। फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। तो सोचो, बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है। प्यार माना पहले भी सुनाया। तो प्यार का प्रैक्टिकल रूप है ब्रह्मा बाप का कहना और बच्चों को बाप समान करना। यह है दिल का प्यार। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप समान करना है सोचते हैं, लेकिन पहले करके पीछे सोचते हैं, ब्रह्मा बाप समान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया। लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है। अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो।
कई बच्चे क्या होता है, सोच लेते फिर सोचते क्या ये कर्म ब्रह्मा बाप वाला हुआ। तो बाबा कह रहे हैं पहले करके नहीं सोचो, करने के पहले सोचो जो मैं सोच रही हूँ ये ब्रह्मा बाप समान है कि नहीं। तो पहले सोच के फिर फॉलो करो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना। हिम्मत है, फॉलो करने की हिम्मत है। जो समझते हैं करना ही है वह हाथ उठाओ। पहले सोचना फिर करना, करके नहीं सोचना। तो बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा समान देखना चाहते हैं। इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाएंगी। तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता के शक्ति भवा। कुछ भी हो अपनी संतुष्टता को नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रूरियान करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ भी करता है ना, कोई बाबा आज बोल रहा है कोई कुछ भी करता है और आप समझते हो ठीक नहीं है, फिर भी दिल में क्यों रखते हो। अगर आप जान रहे हो कि ये जो कोई कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है तो उसको दिल में क्यों रखते हो। ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है, दिल में नहीं रखो। क्योंकि आपने दिल में बाप को बिठाया है, बिठाया है ना। कांधेला बिठाया है पक्का, कि निकालते भी हो बिठाते भी हो। अगर बिठाया है तो क्या दिल में बाप के साथ बात भी रखोगे। तो दिल में नहीं रखो। बाप दादा ने पहले भी यह युक्ति सुनाई कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख, अपनी शुभ कामना को कार्य में लगाओ। और वैसे भी देखो, आप समझते हो ये अच्छा नहीं करती या करता तो खराब चीज है, तो अगर कोई आपको खराब चीज देवे तो आप लेंगे। तो जब खराब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, तो खराब चीज लिया क्यों। ऐसे अपने दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे। तो हमेशा कोई बुरी बात हो तो हम देखें कि मेरे दिल में तो मैंने अपने आप बाबा को बिठाया है अभी, तो उसके उनके साथ मैं ये बातें कैसे बिठाऊं। इस बात को हटाओ। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि मैंने दिल में बाबा को बिठाया है तो बाप समान बन जाओगे। ये तो वायदा है ना, बाप समान बनना है ना, बनना है पक्का। कि पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे तो नहीं सोचते हो। प्यार माना फॉलो फादर, तो आप लोग को भगवान से प्यार है ना, भगवान को दिल में रखा है ना। तो उसके साथ कोई बुरी बात को, किसी की भी बुराई को नहीं रखना है। तो बाप दादा अभी एक एक बच्चे को शुभ कामना शुभ भावना संपन्न आत्मा देखना चाहते हैं। हम अपने आप को शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न कर दे, किसी का भी बुरा हमें दिखाई ही न दे। हर आत्मा शुद्ध संतुष्ट और पवित्र दिखाई दे, विशेष दिखाई दे। टीचर्स बनेंगी। टीचर से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है, क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है। तो टीचर्स में हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप यह चाहता है कि हर एक टीचर से फ्यूचर दिखाई दे। नियमित टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो ना। बाप दादा ने 75 वर्ष पहले छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही शिक्षा दी। खुशनुमा खुशकिस्मत हर एक का चेहरा ऐसा हो। तो अभी बाप दादा यही चाहता है कि हर एक बच्चा शकल से दिखाई दे, ये खुशनुमा और खुशकिस्मत वाली आत्मा है ना। ऐसा हमारा चेहरा दिखा दे, वाह। सब सोचिए ऐसा खुशी क्यों इनको रहता है, ऐसा क्या मिल गया इनको। तब वो भगवान की प्रत्यक्षता होगी। ऐसा खुशनुमा खुशकिस्मत आत्मा का चेहरा हमारा हो। वाणी देह द्वारा सेवा तो बहुत की और अच्छी की, उसकी सर्टिफिकेट तो है। लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा में आगे बढ़ो। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई, तो उसका चेहरा और चलन भूलता है ना। उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं कि आज इसको कुछ मिला है। ऐसे ही आपकी चलन और चेहरे से मान जाए इन्हें, इन्हों को कुछ विशेष प्राप्ति है। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं, ब्रह्मा बाप समान बनो। फॉलो फादर, क्योंकि समय की हालत है तो हलचल में भी
आ रही हैं, आनी भी है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। जितना हम खुश दूसरे को देंगे ना खुशी, उतनी हमारी खुशी बढ़ेगी। आपको खुशनुमा देखकर दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुश होवे। दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुशी हो जाए तो उन्हों के लिए तो बहुत दिल पसंद बात है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष संतुष्टता की शक्ति चलन और चेहरे से धारण कर अन्य को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं वो उठो। देखो आपको दिखाई दे रहा है आधा क्लास पहली बार के, हाथ उठाओ। देखो सभी के हाथ देखो। आपके नए नए भाई बहन कितने आपके साथी बने, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सभी जैसे तैसे यहाँ पहुंच गए। तो कल 75,000 लोग पहुंचे। लास्ट बाबा मिलन था तो सब पहुंच गया। अगला बाबा मिलन में हम लोग को भी पहुंचना है। बाप दादा से मिलने तक पहुंचे हो, आगे क्या करना है, फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा को भी आप बच्चों को देखकर खुशी होती है, वाह आप बच्चा आ गया। सारे परिवार को भी खुशी होती है, हमारे भाई बहन आ गए, आ गए। अभी फॉलो ब्रह्मा बाप। कभी भी कुछ भी होवे, कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो दुनिया ही पूरी प्रॉब्लम की ही है। तो फौरन अपनी टीचर द्वारा उसे हल करा देना। 2 दिन हो गया, ऐसा नहीं, ये नहीं करना। बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो, तो पीछे रहना चाहते हो नहीं ना, आगे जाना चाहते हो। तो आगे जाने के लिए यही एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेला बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की जिन दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते कि बीच बीच में समय निकाल, चाहे पुराने चाहे नए नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने की ड्रिल जरूर करना है। क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी ही बनना ही पड़ेगा। तो यह ड्रिल, कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे, जरूरी समझेंगे उठेंगे ना। तो यह 1 मिनट बनने की ड्रिल या प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, लास्ट में हम ये प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कई समझते हैं ना, समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय शरीर बनने नहीं देगा। इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकेंड में मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींचे नहीं। यह अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने नए चाहे नए। क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी है, नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ देकर नहीं चल सकेंगे। आपका वायदा है ना, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। तो यह ड्रिल सभी को करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है सारा ड्रिल। तो बाकी नए जो भी आए, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। अच्छा, तो कल महाराष्ट्र का टर्न था, तो बाबा कहे महाराष्ट्र वाले हैं, तो बाबा चाहते हैं कि वायुमंडल सब बदले और मेहनत करे, सारे सारे सेंटर निर्विघ्न बने। तो ये कार्य रहा हुआ है। अभी सारे सेंटर्स को निर्विघ्न बनाना है ना, फिर जड़ चित्र में शुभ भावना से देखते हैं। ऐसे आपको चैतन्य रूप में देवियां देवताओं के रूप में देखेंगे। तो यही काम रहा हुआ है। मधुबन वाले तो कहते हैं डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है, और बाप का विषय कल्याणी नाम से विदेश में सिद्ध हुआ है, इसीलिए
सभी तीव्र पुरुषार्थी बन के रहना, पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। अभी, क्योंकि अभी समय है सभी के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने का। पुरुषार्थ का समय अभी गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तो कभी भी साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना, सदा चेक करना है तीव्रता तो है, तीव्रता तीव्र। तो अभी, वैसे अभी समय भी सूचना दे रहा है तीव्र पुरुषार्थी बनने का। तो बाबा दूर बैठे वाले को भी देख रहे हैं और सभी को अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तीव्रता से, तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है। ये सुखी करने का संदेश दे, सभी को सुखी बनाया। इस सेवा में तीव्रता भी है भी और लानी भी है। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम